एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 33 किया था, सॉरी 32 किया था। आज 33 करेंगे और ये क्वेश्चन पिछले सवाल के तर्ज पे है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था डायरेक्ट मटेरियल 1 डायरेक्ट मटेरियल 2 वाला। आज उसी पे बेसिक ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्यूशन आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, आप बताएंगे कि कौन सा डाटा कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते आइए। पढ़ लिया आपने। नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला है? 5% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये इलाज कितने से हो रहा है? 20 पैसे की दर से। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बताइए बताइए कितनी थी? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1000 यूनिट। ओके, 1000। मटेरियल पे हमने कितना काम किया था? मटेरियल 1 पे 390 जो काम हुआ है। मटेरियल 2 पे कितना हुआ? 75। ठीक है, लेबर 112 और प्रोडक्शन 118। ठीक है, 6000 यूनिट से आया पॉजिटिव से। कितने रेट से? 1360। मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने कितना ऐड किया? 520। ठीक है, लेबर कितना हुआ? 1036। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 1540। क्या बात है बच्चे, आपको स्मार्ट बन गए, आपको तो सब कुछ आता है। हमने कितना ट्रांसफर किया? 4700। क्लियर? इसको भी आप छोड़िए। ठीक है, इसको भी छोड़ दिए। प्रोडक्शन नॉर्मल कितना हुआ? तो उसके लिए पहले हमको क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 2000। यहाँ तक क्लियर कट। तो हमने प्रोडक्शन कितना किया? 60,000 इनकमिंग था। ठीक है, क्लोजिंग इतना हुआ, मतलब आउटगोइंग या प्रोडक्शन कितना हुआ? 5000। नॉर्मल लॉस परसेंटेज 5%। यूनिट्स कितनी आई? 250। ठीक है, कितना रेट से हुआ? 20 पैसे की रेट से 50 रुपये आगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो 6950 और हमारी टोटल है 7000 यूनिट इनपुट और आउटपुट है 6950। ठीक है, टोटल में। तो आप ये बताइए 50 हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या बात है, क्या बात है, आप तो सही जा रहे सर। ओह,
याद है? क्लियर? अब स्टेप नंबर 2 क्या था कि हम सामान कितना बना इस प्रोसेस के अंदर वो निकालते थे, हमने एक्चुअली में कितना काम किया। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स हमारा इनपुट था, 6000 फिर 1000 ओपन डब्ल्यू थी और 6000 हमारा इनपुट था, लेकिन हमने 4700 पे काम किया कंप्लीटली, जो हमें ट्रांसफर किया है नेक्स्ट प्रोसेस में। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2000 था, नॉर्मल लॉस 250 था और एबनॉर्मल लॉस 50 था। क्योंकि मटेरियल 1 हमारा प्रोसेस 2 में यूज हुआ है ना कि प्रोसेस 3 में, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल 1 हमारा 100% कंप्लीट है। तो 100% कंप्लीट कितना आया? 4700। मटेरियल 2 4700, सब में 100% आ गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो 2000, 100% क्या आया? 2000। डायरेक्ट मटेरियल कितना कंप्लीट है इस प्रोसेस के अंदर? 60%, कितना आया? 1200। लेबर कितना कंप्लीट है? 50%, कितना आया? 1000। ओवरहेड हेड कितना कंप्लीट है? 40%, कितना आया? 800। यहाँ तक क्लियर? नॉर्मल लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल कितना है? 50 यूनिट। मटेरियल 1 100% लॉस हुआ है, मटेरियल 2 भी 100% लॉस हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। लेबर 80% लॉस हुआ है, ठीक है, और ओवरहेड 60% लॉस हुआ है। मतलब जो यूनिट आया क्या आया? 50 50 40 30। ठीक है, तो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई? 6750, 5950, 5740 और 5530। क्लियर? तो हम क्या निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, हमारी पर इक्विवेलेंट यूनिट की लागत कितनी आई, जो हमने काम किया ओवरऑल उस पे लागत कितनी आई पर यूनिट के हिसाब से। तो 390 हमारी कॉस्ट ओपन डब्ल्यूआईपी थी। प्रोसेस 2 से हम 1360 आया, 50 रुपया हमारा रियलाइज हुआ। अल्टीमेटली कॉस्ट हमारी कितनी हुई? 2700। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितनी हुई? 6750, 40 पैसे। ओपनिंग प्लस एडिशन, टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स 10 पैसे की दर से। सेम यहाँ पे होगा 20 पैसा, सेम यहाँ पे हुआ 30 पैसा। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1 रुपया। तो आप ये बताइए 4700 हमारा कंप्लीट था टोटल कंप्लीटली, तो 4700 को हम 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए आपके पास क्या था? ओपन डब्ल्यूआईपी 695, ये आया कैसे? 390 प्लस 70 प्लस 112 प्लस 118। यहाँ तक क्लियर? इन सबों को जोड़िएगा तो 695 आएगा। हमने कंप्लीट कितना किया है? 4700, जो कि पूरा कंप्लीट है, और हमने इसको प्रोसेस 4 में भेजा है। 1 रुपये की दर से हुआ 4700। एबनॉर्मल लॉस हमने निकाला है, ये कहाँ से निकला? इक्विवेलेंट यूनिट्स से निकला, और ये हमने कंप्यूट किया कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट। तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 42 रुपये। तो इसकी कितनी आई? 4700। यहाँ से क्लियर? कितनी दर से? 1 रुपये की दर से। तो एबनॉर्मल लॉस कितने आया?
42 रुपये। यहाँ पे क्लियर। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने हमने कितना कंप्लीट कर लिया? 2000, एक 1200, 1000, 800। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ है, जो कि था 60%, 50%, 40%। ठीक है, और मटेरियल 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उस पर क्या कम करना। तो 2000 यूनिट्स हो गया। कॉस्ट कितनी आई? 1360। हमने यहाँ पे 1360 लिख दिया। यहाँ से क्लियर। दोनों को मिलाइए, 6152, 6152। अगर ये मैच नहीं किया, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं गलती करने में? नॉर्मल लॉस गलत निकालते हैं, या फिर एबनॉर्मल लॉस गलत निकालते हैं। तो एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अगर गलती होती है तो पहले आप ये दोनों देखिएगा। ठीक है, आइए अब एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में आते हैं। प्रोसेस ए में कितना हुआ? 50 यूनिट हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था। ठीक है, 42 रुपये हमारी लागत थी। लेकिन नॉर्मल लॉस की रेट से रियलाइज कितना हुआ? 50 यूनिट 20 पैसे की दर से 10 रुपये, मतलब 10 रुपये हमारा रियलाइज हो गया। तो अल्टीमेटली लॉस हमारा कितना हुआ? 32 रुपये। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में। प्रोसेस 3 में हमारा नॉर्मल लॉस क्या था? 250 यूनिट। रियलाइज वैल्यू 20 पैसे की दर से कितनी आई? 50 रुपये। एबनॉर्मल लॉस से हम कितना रियलाइज कर सकते हैं? तो कितने यूनिट आए? 50 यूनिट। 20 पैसे की दर से रियलाइज होगा, कितनी आई? 10 रुपये। तो टोटल रियलाइज कितना कर सकते हैं? 300 यूनिट। कितने का? 60 रुपये में। तो वही हमने किया, 300 यूनिट 20 पैसे की दर से 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कंप्लीट हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट है इंटरनल प्रॉफिट ट्रांसफर। ये क्या होता है? सपोज डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को कुछ सामान बेचता है, तो कभी कभी वो कॉस्ट पे नहीं बेचते, वो प्रॉफिट चार्ज करते हैं। जब इंटर ट्रांसफर होता है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट चार्ज करता है, तो उसे हम इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब अगर हम अगर सपोज कीजिए हमारी कॉस्ट थी 4000 रुपये, हमने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस 5000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपया क्या हो गया? हमारा इंटरनल या इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर आएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 आते हैं, प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग WIP यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, टू मटेरियल, टू वेजेस, ये सारे क्या हुए? ये डायरेक्ट कॉस्ट हुए। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आया प्राइम कॉस्ट। तो अल्टीमेटली हमने कितना पे काम किया वो आ गया। हमने ऐड किया प्रोडक्शन ओवरहेड, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी?
यहाँ आ जाएगी। हमने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस टू में, जो कि प्रॉफिट इंक्लूड होगा। तो उसे कॉस्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हम डेबिट साइड में ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मेट वही है। ठीक है, आए सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो है वो स्टडी मटेरियल से हट के है, और ये सवाल सीए के एग्जाम में आया हुआ है। इस सवाल को पढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए लिमिटेड produces a product which passes through two process before it completed। मतलब एक प्रोडक्ट है जो कि दो प्रोसेस से पास होता है और अल्टीमेटली कंप्लीट होने के बाद ये फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की डिटेल दी हुई है, साथ में फिनिश स्टॉक की फिगर भी हमारे पास है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या है, 7,500, 9,000, और फिनिश स्टॉक में क्या है, 22,500। तो आप ये बताइए, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये किसका है, WIP है या फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है? ये WIP है, 7,500 और 9,000 की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 15,000, 15,750। डायरेक्ट वेज 11,200, 11,250। फैक्ट्री ओवरहेड 10,500 और 4,500। क्लोजिंग स्टॉक 3,700 और प्रोसेस टू का 4,500। इंटर प्रॉफिट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, इसको स्टार मारिएगा, स्टार मार्क। ठीक है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक 1,500। मतलब 9,000 में 1,500 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हो गया 9,000 माइनस 1,500, अब 7,500 आपकी कॉस्ट है, मतलब प्रोसेस सामान की कॉस्ट लगी थी। हालांकि आपकी पूरी कॉस्ट 9,000 रुपये लगी है। अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं 9,000 को, तो 1,500 और 7,000। ठीक है, फिनिश स्टॉक क्लोजिंग कितना है, 11,250, जिसमें कि प्रॉफिट जो है ओपनिंग स्टॉक में 8,250 है। मतलब 22,500 को अगर 8,250 माइनस करें तो 14,250 की कॉस्ट थी, प्लस 8,250 आपकी प्रॉफिट थी। ठीक है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू एट 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। मतलब अगर ट्रांसफर प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, 25 रुपये। कॉस्ट क्या आ गई, 25 रुपीज। ठीक है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। मतलब ट्रांसफर प्राइस 100 है, प्रॉफिट हो गया 20, कॉस्ट हो गया 80। स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ये अगर नहीं भी लिखा होता तब भी हम उसी फॉर्मेट से करते जो मैंने आपको फॉर्मेट पहले दिखाया था। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर 1,40,000, हमने 1,40,000 की सेल की है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट showing the profit element of each stage।
मतलब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, फिनिश तो अकाउंट बनाना है, और साथ में प्रॉफिट ईच स्टेज पे कितना हुआ, ईच स्टेज पे कितना हुआ वो दिखाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग WIP क्या है 2500, मटेरियल क्या है 15,000, वेजेस 11,200, क्लोजिंग स्टॉक 3300, लेस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट क्या आ गया 30,000। ये सारे क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसिव है। प्रोडक्शन ओवरहेड हमने ऐड किया 10,500, तो टोटल कॉस्ट क्या आई 40,500। लेकिन हमने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितने में किया 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब अगर ट्रांसफर प्राइस 100 है, प्रॉफिट हो गया 25%, कॉस्ट हो गया 75%। रेशियो की बात करें अगर हम, तो 4:1:3, 25 किया 75, 25 चौके 100। यहाँ तक क्लियर। तो प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं अगर 40,500, ठीक है, अगर 40,500 3 रेशियो के बराबर है, तो एक रेशियो के बराबर क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 3, 13,500। यहाँ तक क्लियर। तो इसी तरह सेल्स आ जाएगा, सेल्स क्या आ जाएगी, इन दोनों का जो 54,000, तो ये क्या हो गया 54,000। यहाँ तक क्लियर। तो 13,500 प्रॉफिट आई, ये क्या है इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर, तो वही हमने किया इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ओपनिंग WIP 9,000 है, जिसमें कि 1,500 रुपया प्रॉफिट है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 1,500 प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली 7,500 कॉस्ट है। ठीक है, 54,000 हमारी कॉस्ट है जो कि प्रोसेस 1 से आया है। ठीक है, 54,000 हमारी कॉस्ट है जो कि प्रोसेस 1 से आया है, जिसमें कि प्रॉफिट जो कितना इंक्लूड है 13,500, और कॉस्ट है 40,500। मटेरियल हमने ऐड किया 15,750, और वेजेस किया 11,250। यहाँ तक दिक्कत। क्लोजिंग स्टॉक मेंशन है कि 4500 है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितना प्रॉफिट है कितना कॉस्ट है, तो हम निकालेंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में 75 15:90, मतलब 5:1:6। ठीक है, वही हमने किया 5:1:6। ठीक है, तो अगर 4,500 6 रेशियो के बराबर है, तो एक रेशियो के बराबर कितना हो गया 750। तो उसी तरह 5 रेशियो के बराबर कितना हो गया 3750। ये हमने यहाँ लगाया। यहाँ दिक्कत, हमने 4,500 प्रोडक्शन ओवरहेड किया। ठीक है, 4,500 हमने प्रोडक्शन ओवरहेड किया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 90,000 फॉर प्रोसेस 2 अकाउंट। समझ रहे हो। लेकिन हमने ट्रांसफर कितना किया, ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा था, process 2 output of process 2 is transferred to finished stock at 20% profit on the transfer price। अगर 100% फिनिश गुड्स है, ठीक है, तो 80% 90,000 हो गया। मतलब अगर ट्रांसफर प्राइस 100% है, तो 80% हमारा कॉस्ट हो गया, और कॉस्ट हमारा क्या है 90,000 रुपये। ठीक है, तो इससे हम इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। अगर 90,000 4 रेशियो के बराबर है, तो एक रेशियो के बराबर क्या हो गया। ठीक है, अगर 90,000
80% के बराबर है तो 20% के बराबर क्या हो गया? ठीक है, 22,500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 22,500। क्लियर? यहाँ तक? अच्छा, अब ये क्या है? 1,12,500। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फिनिश स्टॉक इज वैल्यू एट ए प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू। मतलब 1,12,500। ठीक है, तो 1,12,500। यहाँ तक क्लियर? तो बैलेंस शीट फिगर कितनी आ गई फिनिश स्टॉक के अंदर? प्रॉफिट के कॉलम में 1,12,000 माइनस 77,750। ठीक है, 36,750 ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब आते हैं फिनिश स्टॉक के अकाउंट में। ठीक है, ओपनिंग दिया हुआ था 22,500, जिसमें कि 8,250 प्रॉफिट बताया गया था। तो कॉस्ट कितना हो गया? 14,250। प्रोसेस टू से कितना आया? 75,750। प्रॉफिट 36,750 और 1,12,500। टोटल कितना बना? 1,35,000। लेकिन लेकिन सेल्स के अंदर 1,40,000 हमने बेचा है, 1,40,000 में सेल हुआ है, और 11,250 हमारा फिनिश स्टॉक है। समझिएगा, तो अगर टोटल जोड़े तो 1,51,250। ठीक है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेस या एडिशन माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके हमारा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो 1,51,250 में अगर 1,35,000 माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। राइट? 16,250 इज द प्रॉफिट ऑन द फिनिश स्टॉक। ठीक है, अब क्या है कि 11,250 में प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो हम प्रॉफिट को बाइफरकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट कैसे करेंगे? प्रोडक्शन के रेशियो में हम करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में हम करेंगे। ठीक है, तो 90,000, 45,000 और 1,35,000 की रेशियो में। ठीक है, तो 1,35,000 100% के बराबर है, तो 33% के बराबर 45,000 और 67% के बराबर 90,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? तो 11,250 100% के बराबर है, तो 33% कितना हुआ? 3350। और 67% कितना कितना हुआ? 7,500। यहाँ तक दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब सेल्स में आते हैं, तो सेल्स का हमें बैलेंस शीट का पता चल गया। ठीक है, तो सेल्स में क्या हुआ? 90,000 माइनस 60,500। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 57,500 हमारी क्या हुई? बैलेंसिंग प्रॉफिट आई। तो ये जो प्रॉफिट इन सेल्स जो है 57,500, इसको हम चेक कैसे करें? आपको अगर याद होगा कि सेल्स की फॉर्मूला होती थी ओपनिंग प्लस परचेज या एडिशन माइनस क्लोजिंग। राइट? तो उसी तरह से प्रॉफिट इन सेल्स की फॉर्मूला होगी ओपनिंग WIP प्रॉफिट प्लस एडिशन इन प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग WIP प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी जो है एडिशन है, ये आप देख रहे हैं, ये एडिशन है। कहां से आया? प्रोसेस वन से आया,
13,500, ठीक है। प्रोसेस 2 से आया 22,500 और फिनिश स्टॉक से आया 16,250, अब जो देखे होंगे। ओपनिंग WIP प्रॉफिट हमने ऐड किया 1500 और 8250, और क्लोजिंग हमने लेस किया 750 और 3750। नेट कितना आया इन सबों का जोड़ 57,500, मैच हो गया। अगर यह गलत आता तो आप गलत किए हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट से दिखाना होगा। प्रोसेस 1 का 3700 कहां से आया, यहां से आया 3700, ठीक है। प्रोसेस 2 का 3350, ठीक है। और फिनिश स्टॉक 7500, ठीक है। 7500 कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट संडे की क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग की कंक्लूजन पढ़ेंगे, और इसके बाद हम प्रोसेस बैच या तो इसके बाद हम जॉब बैच और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सी यू ऑन संडे।